तैयार रहिए, स्टार्ट। आज से शुरू हो रहा नया साल हमारी उपलब्धियों का नया साल माना जा रहा है। ये उपलब्धियां अनायास नहीं हैं। इसरो ने वर्ष 2024 के अंतिम मिशन के रूप में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स कर अंतरिक्ष क्षेत्र में दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया है। यह हमारी वैज्ञानिक क्षमताओं और तकनीकी कौशल का एक और प्रमाण है। डॉकिंग विशेषज्ञता प्राप्त करने से इसरो को चंद्रयान 4 और गगनयान जैसे भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए अनुभव मिलेगा। इन मिशनों में चंद्रमा के नमूने पृथ्वी पर लाए जाएंगे और भविष्य में मनुष्य को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। भारत इस मिशन के पूरा होने से अमेरिका, रूस और चीन के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है। भारत की सैटेलाइट तकनीक में ही क्षमता नहीं बढ़ी है, बल्कि वह जलवायु निगरानी और रक्षा क्षेत्र में वैश्विक शक्ति के रूप में आगे बढ़ा है। तकनीक के क्षेत्र में बढ़ते कदम विश्व पटल पर भारतीय वर्चस्व का प्रमाण है। इस सफलता से घरेलू स्तर पर भी अनुसंधान की प्रेरणा मिलेगी, स्टार्टअप्स को मजबूती मिलेगी। खास बात है कि भारत दुनिया में आर्थिक शक्ति के रूप में छलांग लगाना चाहता है। उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए यह सफलता महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इधर भारतीय युवा भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार भी युवाओं को स्किल से लैस करने पर जोर शोर से काम कर रही है। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वह आर्थिक तरक्की कर सके। इस साल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, रोबोटिक्स और चिकित्सा के क्षेत्र में भी दूरगामी असर डालने वाला वर्ष बताया जा रहा है। इन क्षेत्रों में भी भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही है, लिहाजा भारत पर इस साल भी दुनिया की निगाहें बनी रहेंगी। इन सब के बावजूद यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि सफलताओं के साथ चुनौतियां भी बढ़ती हैं। AI का प्रयोग बढ़ने के साथ ही डीप फेक जैसी समस्याएं सामने आने लगी हैं। वायु प्रदूषण चिंता का विषय बना है। आर्थिक तरक्की के साथ ही बेरोजगारी के आंकड़े परेशान करने वाले हैं। लोगों की बीच आर्थिक असमानता की खाई बढ़ रही है। इन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इससे कई तरह की समस्याएं सामने आएंगी। उम्मीद है कि नए साल में घरेलू चुनौतियों का हल निकालते हुए भारत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर वैश्विक स्तर पर बड़ी जिम्मेदारियां निभाएगा। पैरा, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में तेजी से गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 NEP को अच्छे तरीके से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। 2025 नई शिक्षा नीति का अवधारणात्मक परिवर्तन का साल होगा। इसमें देश के सभी सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को बड़ी भूमिका में आना होगा। इसके लिए पहले से ही प्रयास जारी हैं। भारत सरकार की ओर से नियमित मॉनिटरिंग हो रही है। भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा देने की कोशिश जारी है।
जो न केवल विद्यार्थियों को ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी बल्कि उन्हें व्यावहारिक कौशल और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करेगी। नई नीति शिक्षा को अधिक समावेशी और लचीला बनाते हुए पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण का संगम भी है। अनुमान है कि नई शिक्षा नीति को 2025 में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। अगर ऐसा संभव हुआ तो यह भारतीय शिक्षा की आत्मा में परिवर्तन का भी साल होगा। शिक्षा का यह नया मॉडल विद्यार्थियों को विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता देता है, जिससे वे अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार सीख सकें। यह लचीलापन न केवल उनकी शैक्षणिक यात्रा को सुगम बनाता है बल्कि उन्हें बहुक्षेत्रीय दक्षताओं से लैस करेगा। अंतर विषयी शिक्षा का यह दृष्टिकोण भारत में पहली बार एक बड़े स्तर पर लागू किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को जड़ों से जोड़ना है। भारतीय परंपराओं, संस्कृति और मूल्य शिक्षा का अभिन्न हिस्सा होंगे, जिससे विद्यार्थियों में अपने समाज और इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। साथ ही वैश्विक दृष्टिकोण और तकनीकी नवाचारों को भी शिक्षा में समाहित किया जा रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि छात्र न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रभावशाली भूमिका निभाने में सक्षम होंगे। 2025 में भारत की शिक्षा व्यवस्था का यह परिवर्तन देश की प्रगति का आधार बनेगा। एक ऐसा समाज विकसित होगा जहां शिक्षा केवल जानकारी प्राप्त करने का साधन नहीं बल्कि समाज के निर्माण और विकास का माध्यम बनेगी। यह बदलाव भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। भारत का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर है। यह नई शिक्षा नीति भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और वैश्विक दृष्टिकोण वाला देश बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। स्टॉप।